डिस्कस करेंगे क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर 4th को, जिसका टाइटल है द रेड ट्रैप, रिटन बाय सेल्मा लैगरलॉफ, जो एक स्वीडिश राइटर थी जिनकी स्टोरीज को काफी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। और उनकी स्टोरीज में एक यूनिवर्सल थीम होती थी और उनका ये विश्वास था कि जो आदमी की अच्छाई है उसे जगाया जा सकता है अंडरस्टैंडिंग से और प्यार से। लेट्स रीड द लेसन नाउ। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन। एक समय की बात है, एक आदमी था। हु वेंट अराउंड सेलिंग, जो इधर उधर घूमते रहता था। सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप, छोटी छोटी चूहेदानियां बेचते हुए, जो किसकी बनी होती थी? वायर की, तारों की बनी होती थी। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स, और वह उन चूहेदानियों को खुद बनाया करता था। किसी भी टाइम में, जब भी उसे टाइम मिलता था, वो बनाया करता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बैगिंग, और उस मटेरियल से वो बनाता था, वो मटेरियल जो भीख मांगकर वो लाता था इन द स्टोर्स, किसी स्टोर्स में से, और एट द बिग फार्म्स, किसी बड़े से फार्म में से। बट इवन सो, लेकिन तब भी क्या था? द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। उसका जो बिजनेस था वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी। इसलिए उसे सहारा लेना पड़ता था भीख मांगने का भी और छोटी मोटी चोरी का भी, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपना गुजारा करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए। इवन सो, तब भी हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, उसके जो कपड़े होते थे फटे पुराने होते थे। हिज चीक्स, उसके जो गाल थे, वर संकन, वो बिचके हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों में भूख नजर आती थी, जैसे उसे कभी पेट भरकर खाना भी नहीं मिला। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनियस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड। कोई भी ये कल्पना भी नहीं कर सकता कितनी उदासी वाली और कितनी नीरस लाइफ लगती होगी ऐसे घुमक्कड़ को, आवारा को। Who plods along the road, जो रोड पर अपना पांव घसीटते हुए चलता है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन, ये आदमी, हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, ये एक विचार में पड़ गया, इसे एक विचार सूझा। विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, और ये विचार उसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप, वो स्वाभाविक रूप से उस समय अपनी चूहेदानियों के बारे में ही सोच रहा था। When suddenly he was struck by the idea, जब अचानक उसे ये आइडिया सूझा, that the whole वर्ल्ड की पूरी दुनिया अबाउट हिम, जो उसके आसपास है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स, पूरी की पूरी दुनिया इसकी जमीनों के साथ, एंड सीज, समुद्रों के साथ, इट्स सिटीज, इसके शहरों के साथ, एंड विलेजेस, गांव के साथ, वाज नथिंग, ये और कुछ नहीं है, बट ए बिग रैट ट्रैप, एक बहुत ही बड़ी चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस, ये दुनिया किसी और उद्देश्य के लिए बनी ही नहीं, देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, ये लोगों के लिए चारा डालती है। इट ऑफर्ड, और ये चारे में ऑफर करती है, रिचेस, अमीरी, जॉयस, खुशियां, शेल्टर, अच्छी रहने की जगह, एंड फूड, खाना, हीट, गर्मी, एंड क्लोथिंग, और अच्छे अच्छे कपड़े। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड, बिल्कुल वैसे ही जैसे चूहेदानी ऑफर करती है चीज, पनीर को, एंड पोक, और सुअर के मांस को। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, और जैसे ही किसी को लालच आता है इस चारे को टच करने का, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, ये उस पर बंद हो जाती है, ये चूहेदानी बंद हो जाती है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और हर चीज उस इंसान के लिए खत्म हो जाती है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, ये जो दुनिया थी उसके लिए वैसे ही कभी दयालु रही नहीं थी। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, इसलिए उसे बड़ा ही अस्वाभाविक सी खुशी मिलती थी, टू थिंक, सोचकर, इल ऑफ इट, इस दुनिया के बारे में बुरा सोचकर, इन दिस वे, इस तरीके से। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम, ये उसका बड़ा ही अच्छा टाइम गुजारने का साधन बन गया। ड्यूरिंग मेनी ड्रीरी प्लॉडिंग, कई वो जो नीरस प्लॉडिंग करता था, पैदल घूमते रहता था थक हार कर, उस दौरान, टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में सोचना, ही न्यू, जिनको वह जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ, जिन्होंने अपने आप को बी कोर्ट, पकड़वा लिया था, इन द डेंजरस स्नेयर, इस खतरनाक फंदे में। एंड ऑफ कोर्स who were still circling around the bait, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो चक्कर काट रहे थे चारे के आसपास, मतलब कुछ लोग फंस चुके थे और कुछ फंसने वाले हैं, उसको ऐसा लगता था। वन डार्क इवनिंग, एक घनी शाम को, एज ही वॉज ट्रचिंग अलोंग द रोड,
जब वो रोड के साथ साथ चल रहा था, he caught sight of a little grey cottage. उसे एक ग्रे कलर की कॉटेज कुटिया नजर आई by the रोड साइड के पास. And he knocked on the door. और उसने दरवाजे को खटखटा दिया to ask shelter for the night. रात भर के लिए ठिकाना मांगने के लिए. Nor was he refused. ना ही उसे मना किया गया. Instead of the sour faces, चिड़चिड़े फेसेस की बजाय, चिड़चिड़े लोगों की बजाय, which ordinarily met him, जो अक्सर उसे मिला करते थे, the owner, इस कुटिया का जो मालिक था, who was an old man, जो एक बूढ़ा आदमी था, without wife or child, ना उसकी वाइफ थी, पत्नी थी, ना उसका कोई बच्चा था, was happy to get someone, वो खुश हो गया कि उसे कोई मिल गया, to talk to, बात करने के लिए, in his loneliness, उसके अकेलेपन में. Immediately he put the porridge pot, उसी समय उसने दलिये का बर्तन on the fire, आग पर रख दिया, and gave him supper, और उसे रात का खाना दिया. Then he carved off such a big slice, तब उसने काटा एक बहुत बड़ा टुकड़ा from his tobacco roll, अपने तंबाकू के रोल से, that it was enough, जो पर्याप्त था, both the stranger's pipe and his own, इस अजनबी के पाइप के लिए और उसके अपने पाइप के लिए पर्याप्त था. Finally he got out an old pack of cards. Finally वो एक पुरानी ताश की गड्डी ले आया and played majolis with his guest under bedtime. और उसके साथ ताश खेलता रहा सोने के वक्त तक. The old man was just as generous. जो old man था उतना ही उदार था with his confidences, अपने confidences के साथ, अपने secret चीजों के साथ, as with porridge and tobacco. जितना वो दलिया और टोबैको को उदारता से दे रहा था, वो अपनी सीक्रेट चीजें भी उसे बता रहा था. The guest was informed, जो गेस्ट था उसे इन्फॉर्म किया गया at once that in his days of prosperity, कि जब उसके दिन थे खुशहाली के, his host had been a crofter, कि जो उसका होस्ट था, मतलब वो जो बूढ़ा आदमी था, वो कभी एक क्रॉफ्टर था, छोटा किसान था, at रामसजो आयरन वर्क्स, एक ऐसी मिल में जिसका नाम रामसजो आयरन वर्क्स था. And he had worked on the land, और वे लैंड पर काम किया करता था, जमीन पर काम किया करता था. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब क्योंकि वह इतना योग्य नहीं था कि पूरा दिन मेहनत कर सके, इट वॉज हिज काउ, उसके पास एक गाय थी विच सपोर्टेड हिम, जो उसे सहारा देती थी. यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ, उस गाय का जो लेवल था बड़ा ही असाधारण था. शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी, वो मिल्क देती थी क्रीमरी के लिए. क्रीमरी वो जगह जहां पे मक्खन वगैरह बनाया जाता है. एवरी डे, रोज. एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड, और लास्ट मंथ उसको मिले थे 30 क्रोनर, उसे 30 क्रोनर मिले थे इन पेमेंट में उसे 30 क्रोनर मिले थे. क्रोनर स्वीडन की करेंसी होती है. द स्ट्रेंजर, वो जो अजनबी था, वो जो चूहेदानी बेचने वाला था, मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, वो जरूर ही इनक्रेडुलस होगा, उसे विश्वास नहीं हुआ होगा. फॉर द ओल्ड मैन गोट अप, वो जो ओल्ड मैन था वो उठा एंड वेंट टू द विंडो, और विंडो के पास गया. टुक डाउन ए लेदर पाउच, उसने नीचे उतारा एक लेदर का पाउच, विच हंग ऑन ए नेल, जो एक कील पर टंगा हुआ था, इन द वेरी विंडो फ्रेम, उसी विंडो के फ्रेम पर. एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और उसने क्या निकाले, 3 मुड़े हुए 10 क्रोनर के बिल, 10 क्रोनर के नोट निकाले. दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, ये नोट उसने पकड़े अपने गेस्ट की आंखों के सामने. नोडिंग नोइंगली, अपने सिर को हिलाते हुए. एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उसने वो नोट दोबारा धूस दिए अपने पाउच में. द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, अगले दिन वो दोनों आदमी सुबह उठे बिल्कुल ताजा होकर. द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ, जो क्रॉफ्टर था उसको जल्दी थी अपने गाय के दूध निकालने की. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और दूसरे आदमी ने शायद सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसे भी बेड में नहीं रहना चाहिए. व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, जो घर का जब मालिक ही उठ चुका है. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन्होंने उस कॉटेज को छोड़ दिया एक ही टाइम पर. द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, जो क्रॉफ्टर था उसने डोर को लॉक किया. एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी को अपनी पॉकेट में रखा. द मैन विद द रेड ट्रैप्स, वो आदमी जो रेड ट्रैप्स के साथ था, सेड गुड बाय, उसने गुड बाय कहा. एंड थैंक यू, और थैंक यू कहा. एंड देयर अपॉन, और उसके बाद ईच वेंट हिज ओन वे, दोनों अपने अपने रास्ते चले गए. बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैप पैडलर, वो चूहे दानी बेचने वाला पैडलर था, पैदल चलने वाला जो आवारा था, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, वो डोर के पास आकर दोबारा खड़े हो गया, उस कॉटेज के डोर के पास आकर दोबारा खड़ा हो गया.
He did not try to get in. उसने कॉटेज के अंदर जाने की कोशिश नहीं की. However, he only went up to the window. वो विंडो तक गया. Smashed a pane. विंडो का शीशा तोड़ा. Stuck in his hand. अपना हाथ अंदर डाला and got hold और पकड़ लिया of the pouch. उस पाउच को with the 30 kroner जिसके अंदर 30 kroner थे. He took the money. उसने पैसे लिए and thrust it into his own pocket और अपनी पॉकेट में डाले. देन ही हंग द लेदर पाउच. उसके बाद उसने लेदर के पाउच को टांग दिया वेरी केयरफुली, बड़ी ही सावधानी से, बैक इन इट्स प्लेस जहां पर ये पहले टंगा हुआ था, एंड वेंट अवे और वहां से चला गया. एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी, जैसे ही वो जा रहा था पैसे के साथ इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में रखकर, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज, वो बहुत ही खुश था विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चालाकी के साथ. ही रियलाइज, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू, कि शुरू में उसे हिम्मत नहीं करनी चाहिए कंटिन्यू होने की, लगातार चलने की ऑन द पब्लिक हाईवे पे. बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, लेकिन रोड से नीचे उतर जाना चाहिए इनटू द वुड्स, जंगल में. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, शुरू के कुछ घंटों में, दिस कोज्ड हिम नो डिफिकल्टी, उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई. लेटर इन द डे, लेकिन बाद में दिन के, इट बिकेम वर्स, ये बहुत बुरा हो गया. फॉर इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और कंफ्यूज कर देने वाला जंगल था, विच ही हैड गोटन इनटू, जिस जंगल के अंदर वो आया था. ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू बी श्योर, पक्का होने की, टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, की एक ही डायरेक्शन में वो चले. बट द पाथ्स, लेकिन जो रास्ते थे, ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, इतने आगे पीछे मुड़े हुए थे, सो स्ट्रेंजली, इतने अजीब तरीके से. ही वॉकड एंड वॉकड, वो चलता रहा और चलता रहा, विदाउट कमिंग टू एन एंड, और एंड नहीं आ रहा था ऑफ द वुड, उस जंगल का. एंड फाइनली, और अंत में क्या हुआ, ही रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वह जंगल के एक ही रास्ते में बार बार आ रहा था, बार बार चल रहा था. ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड, एकदम उसने याद किया, हिज थॉट्स, अपने ही विचारों को, अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में, एंड द रैट ट्रैप, और चूहेदानी के बारे में. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी अपनी टर्न आ गई थी, अपनी बारी आ गई थी. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, उसने अपने आप को ही बेवकूफ बनने दिया था, बाय ए बेट, एक चारे के द्वारा, एंड हैड बीन कोट, और अब पकड़ा गया था. द होल फॉरेस्ट, पूरा का पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स, इसकी ट्रंक्स के साथ, इसके तनों के साथ, एंड ब्रांचेस, इसकी शाखाओं के साथ, इट्स थिकेट्स, इसकी थिकेट्स, झाड़ियों के साथ, एंड फॉलन लोग्स, और गिरे हुए लकड़ी के लट्ठों के साथ, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, उसको ऐसे उसमें बंद कर लिया, लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, एक ऐसी जेल की तरह जिससे बाहर निकला ही नहीं जा सकता. फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जहां से वो कभी भी निकल नहीं सकता था. इट वॉज लेट इन डिसम्बर, दिसंबर का लेट का टाइम था. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जो अंधेरा था जंगल में पड़ रहा था. दिस इंक्रीज द डेंजर, इसने उसके खतरे को बढ़ा दिया, एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसकी उदासी को और उसकी निराशा को भी बढ़ा दिया. फाइनली ही सॉ नो वे आउट, आखिरकार उसने देखा बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है. एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पर गिर गया. टायर्ड, थका हुआ, टायर्ड टू डेथ, बिल्कुल थका हुआ. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, ये सोचते हुए कि उसका आखिरी क्षण आ गया है. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपने सिर को जमीन से टिकाया, ही हर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज सुनी. ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक भारी लगातार आने वाली थप थप की आवाज. देयर वॉज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं था, एज टू वट दैट वॉज, कि यह आवाज कहां से आ रही थी. ही रेज हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया. दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम द आयरन मिल, वो हथौड़े के बजने की आवाजें थी जो एक लोहे की मिल से, आयरन मिल से आ रही थी. ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, कुछ ना कुछ लोग होंगे आसपास. ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा किया. गोट अप, उठा, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाता हुआ जाने लगा उस डायरेक्शन में, उस दिशा में जहां से आवाज आ रही थी. द रामसजो आयरन वर्क्स, और वो कहां पर पहुंच गया, एक रामसजो आयरन वर्क्स मिल में पहुंच गया. विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद थी, लेकिन ज्यादा टाइम पहले बंद नहीं हुई थी. ए लार्ज प्लांट, एक बहुत ही बड़ा, वो क्या था, प्लांट था, कारखाना था. विद स्मेल्टर, उसमें स्मेल्टर था जहां पे लोहे को पिघलाया जाता है. रोलिंग मिल, वहां पे रोलिंग मिल थी जहां पर लोहे पर बेलन चलाया जाता है. एंड फोर्ज,
और एक भट्टी थी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउस स्लिड डाउन द कैनल। गर्मी के दिनों में भारी लदी हुई माल ढोने वाली नौकाओं की कतार उस नहर पर तैरती आती थी, विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जो एक बड़ी ही लेक की तरफ जाती थी, जो अंदर की तरफ लेक थी। एंड इन द विंटर टाइम्स, और सर्दियों के टाइम में, द रोड्स नियर द मिल, जो रोड्स थे मिल के पास, वर ब्लैक, वो बिल्कुल काले थे, फ्रॉम द कोल डस्ट, उस कोयले की डस्ट से, विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो बड़े बड़े कोयले के खांचों से छन छन कर गिरती होगी वहां पर। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक लंबी अंधेरी शाम के दौरान, जस्ट बिफोर द क्रिसमस, क्रिसमस से पहले, द मास्टर स्मिथ, जो मुख्य लोहार था, एंड हिज हेल्पर, और उसका सहायक, सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस, वो एक अंधेरी भट्टी के पास बैठे हुए थे, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, वो इंतजार कर रहे थे पिग आयरन की। पिग आयरन इज ए काइंड ऑफ आयरन, वो एक तरीके का लोहा होता है, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे आग में डाला गया था, टू बी रेडी, ताकि वो तैयार हो सके, टू पुट ऑन द अनविल, अनविल पर रखने के लिए, जहां पर उसे पीटा जाता है, लोहे को जहां पर पीटा जाता है। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप, बार बार उनमें से एक आदमी उठता था, टू स्टर द ग्लोइंग मास, हिलाने के लिए उस सुलगते हुए पदार्थ को, विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी सी लोहे की छड़ी के साथ, रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, थोड़ी देर में वापस आता था, ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, पसीने से भीगा हुआ। दो, हालांकि, एज वॉज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था, ही वोर नथिंग, उसने और कुछ नहीं पहना हुआ था, बट ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबी सी शर्ट पहनी थी, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी के शूज पहने हुए थे। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, उस समय भट्टी में बहुत सारी आवाजें इकट्ठी आ रही थी। द बिग बेलोस ग्रोन्ड, जो बहुत बड़ी धोकनी करहाती थी, धोकनी वो होती है जिससे फूंक मारकर आग को जलाया जाता है। एंड द बर्निंग कोल क्रैक, और जो जलता हुआ कोयला था वो टूटता था, चटकता था, तो उसकी आवाज आती थी। द फायर बॉय शावर्ड चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, आग की देखभाल करने वाला लड़का बड़ा खटखट का शोर करता हुआ बेलचे से भट्टी के पेट में कोयला झोंकता था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर से झरने की आवाज आ रही थी। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड, और तेज आती हुई उत्तर की हवा, विप द रेन, जो रेन को जोर से पटकती थी, अगेंस्ट द ब्रिक टाइड रूफ, जो ईंटों से बनी हुई छत थी उसके ऊपर। तो ये सारी आवाजें मिलकर इकट्ठे आ रही थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ द ऑल दिस नॉइज, शायद इन सभी आवाजों के कारण था, दैट द ब्लैक स्मिथ, की जो लुहार था, डिड नॉट नोटिस, उसने नोटिस ही नहीं किया, दैट ए मैन हैड ओपन द गेट, के किसी आदमी ने गेट को खोल दिया है, एंड एंटर द फोर्ज, और भट्टी में एंटर कर चुका है, अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब वो भट्टी के बिल्कुल नजदीक नहीं आ गया, तब तक ब्लैक स्मिथ को, लुहार को, पता नहीं था। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, पक्का ये कोई निराली बात नहीं थी, फॉर पुअर वैगाबोन्ड्स, उन गरीब आवारा लोगों के लिए, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जिनके पास कोई सही रहने की जगह ना हो, फॉर द नाइट, रात के लिए, टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, कि वो आकर्षित हो जाएं उस भट्टी की तरफ, बाय द ग्लो ऑफ द लाइट, उस चमक से लाइट की, विच एस्केप थ्रू, जो कहां से निकल रही थी, द सूटी पेन्स, कालिक लगे हुए शीशों से, एंड टू कम इन टू वार्म, और वो अंदर आ जाएं, वार्म देमसेल्फ, अपने आप को गर्मी देने के लिए, इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, जो ब्लैक स्मिथ था उसने देखा, कैजुअली एंड इनडिफरेंटली, बिना कोई विशेष ध्यान दिए हुए, एट द इंट्रूडर, उस घुसपैठिए पर। ही लुक्ड, और वो जो घुसपैठिया था ऐसे ही दिखाई दे रहा था, द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजली डिड, इस तरीके के लोग जैसे दिखाई देते हैं, विद ए लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी के साथ, डर्टी, गंदा, रैग, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, एंड अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और कुछ चूहेदानियां डेंगलिंग लटक रही थी, ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर, चेस्ट पर। ही आस्क्ड परमिशन, उसने परमिशन मांगी, टू स्टे, वहां रुकने के लिए। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, और वो जो मुख्य लुहार था, नोडेड ए हॉटी कंसेंट, उसने अपने सिर को हिला दिया, घमंड वाला राजीनामा दे दिया, विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, और उसके साथ एक वर्ड भी नहीं बोला, उसे इतना भी सम्मान नहीं दिया कि उसके साथ एक वर्ड बोले। द ट्रैम्प, वो जो आवारा था, घुमक्कड़ था, डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, वो भी कुछ नहीं बोला। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वो भी बातें करने तो आया नहीं था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, अपने आप को गर्मी देने आया था और सोने आया था। इन दोज डेज, उन दिनों में, द रामसजो आयरन मिल, वो जो रामसजो आयरन मिल थी, वाज ओन्ड बाय, उसका मालिक था
एक वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, एक बहुत ही फेमस आयरन मास्टर था, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू, जिसकी सबसे बड़ी इच्छा थी टू शिप आउट गुड आयरन, कि अच्छा लोहा निकले टू द मार्केट, मार्केट से, उसके कारखाने से। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, वो दिन और रात देखता था, टू सी, ये देखने के लिए, ये जांच करने के लिए, दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि उसके कारखाने में उतना अच्छा काम हो जितना हो सकता है। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और उसी क्षण क्या हुआ, ही केम इन टू द फोर्स, वो भट्टी में आ गया, ऑन वन ऑफ द नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, जो वो रात को कभी कभार इंस्पेक्शन करने आ जाता था, जांच करने आता था लोहे की, वो जांच करने के लिए आ गया। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ, जो पहली चीज उसने देखी, वाज द टॉल रगामफिन, एक लंबा सा आवारा, हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, जो बड़े आराम से भट्टी के बिल्कुल पास था, सोया हुआ था, डेट स्टीम रोज, की जो भाप थी, स्टीम थी, रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स, उसके गीले फटे पुराने कपड़ों से निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, जो आयरन मास्टर था उसने फॉलो नहीं किया किसके एग्जाम्पल को, लुहार के, लुहार ने तो बात भी उसके साथ नहीं की थी। हु हैड हार्डली डेन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिसने उस अजनबी पर देखना भी उचित नहीं समझा था। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो जो आयरन मास्टर था वो नजदीक गया उसके पास, पैडलर के पास, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसे बड़े ध्यान से देखा, देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, तब उसने झुकी हुई अपनी टोपी को उतारा अच्छी तरीके से देखने के लिए उसके फेस को। बट ऑफ कोर्स इट इज यू, ये तुम हो, नील सलोफ, ही सेड, उसने कहा, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखाई दे रहे हो। द मैन विद द रेड ड्रेस, वो आदमी जो चूहेदानियों के साथ था, हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, उसने आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था, एट रामसजो पर, एंड डिड नॉट इवन नो, और उसे पता भी नहीं था व्हाट हिज नेम वाज, उसका नाम क्या था। बट इट अकर टू हिम, लेकिन उसे एक बात सूझी, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन, अगर एक अच्छा जेंटलमैन, थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, सोच रहा है कि मैं उसका पुराना परिचित हूँ, जान पहचान वाला हूँ, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, शायद वह उसे एक दो क्रोनर ही दे दे, नोट ही दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए वह उसको अनडिसीव नहीं करना चाहता था एकदम, उसे धोखे में ही रखना चाहता था कि मैं उसे जानता हूं। तो पेल्डर ने कहा, यस गॉड नोस, हाँ भगवान जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी, मेरे साथ हालात बहुत बुरे हुए हैं। उसने कहा, यू शुडंट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें आर्मी से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, दैट वाज द मिस्टेक, यही गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस, अगर मैं अभी भी सर्विस में हुआ होता एट दैट टाइम, जब तुमने रिजाइन दिया था, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, ये ऐसा कभी ना हुआ होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, तुम अब मेरे साथ चलो, मेरे घर। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, उस सामंत के घर में जाना, उस अच्छे आदमी के घर में जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक, और उसका घर का मालिक उसे क्या समझे, एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझे, अपना आर्मी का पुराना साथी समझे। दैट, वो चीज हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, उससे वो जो आवारा था खुश नहीं हुआ, पैडलर खुश नहीं हुआ। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता, ही सेड, पैडलर ने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म, वो बड़ा ही चौकन्ना था। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उस समय उसने सोचा उन 30 क्रोनर के बारे में जो उसने चोरी किए थे। टू गो अप टू द मैनर हाउस, उस अच्छे आदमी के घर जाना, वुड बी लाइक, वो तो ऐसा होगा, थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरली, अपने आप को अपनी इच्छा से फेंक देना, इनटू द लॉयंस डेन, शेर की गुफा में। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हियर, उसे तो सिर्फ चांस चाहिए था, वहां पे सोने का मौका चाहिए था, इन द फोर्स भट्टी में। एंड देन स्नीक अवे, उसके बाद तो उसने चोरी से चुपचाप खिसक जाना था, एज इनकंस्पिक्यूशसली एज पॉसिबल, बिल्कुल नोटिस हुए बिना, किसी को पता चले बिना। द आयरन मास्टर एज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड, लेकिन आयरन मास्टर ने ये समझा कि उसको शर्म आ रही थी, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, अपने बुरे कपड़ों के कारण। तो आयरन मास्टर ने कहा, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम, ऐसा मत सोचना कि मेरा घर बहुत ही अच्छा है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, तुम अपने आप को वहां शो ही नहीं कर सकते, दिखा ही नहीं सकते। ही सेड, एलिजाबेथ इज डेड, मेरी जो वाइफ थी एलिजाबेथ, उसकी तो डेथ हो चुकी है। एज यू मे हैव ऑलरेडी हैव हर्ड, तुमने ये पहले से ही सुना होगा। माई बॉयज आर अब्रोड, और मेरे जो लड़के हैं वो विदेश में हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम, और घर पे कोई नहीं है, एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी बड़ी लड़की के सिवा, एंड माई सेल्फ, और मेरे सिवा।
वी वर जस्ट सेइंग, हम यही कह रहे थे, दैट इट वाज टू बैड, कि कितना बुरा है, वी डिडंट हैव एनी कंपनी, कि हमारे पास कोई कंपनी नहीं है, कोई साथ नहीं है, फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए। नाउ कम अलोंग, अब चलो मेरे साथ, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, और क्रिसमस का खाना गायब होने में थोड़ा जल्दी हमारी मदद करो, मतलब हमारे साथ क्रिसमस का खाना खाओ। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो, लेकिन उस अजनबी ने कहा नहीं, नहीं और फिर नहीं। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर ने देखा कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वोनस्टाले प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट, स्ट्रंजनस्ट्रॉम। ऐसा लगता है कि कैप्टन वोनस्टाले तुम्हारे साथ ही रुकना पसंद करते हैं आज रात को, स्ट्रंजनस्ट्रॉम। ही सेड, उसने कहा, टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, अपने मुख्य लुहार को, एंड टर्न ऑन हिज हील, और वहां से चला गया। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ, लेकिन वो हंसने लग गया, एज ही वेंट अवे, जब वो वहां से गया। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और वो ब्लैक स्मिथ जो अपने मालिक को जानता था, अंडरस्टूड, समझ गया, वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अभी अपने लास्ट वर्ड नहीं बोले हैं, अभी उसने कुछ और कहना था। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, ये अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था, बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स, कि उन्होंने घोड़ा गाड़ी के पहियों की आवाज सुनी, आउटसाइड द फोर्स, भट्टी के बाहर। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और नया गेस्ट अंदर आया था। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार वो आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी लड़की को भेजा था, अपरेंटली होपिंग, ये उम्मीद करते हुए, दैट शी वुड हैव बेटर पावर, कि उसके पास ज्यादा अच्छी पावर थी, ऑफ परसुएशन, मनाने की, देन ही हिमसेल्फ, उसके पास ऐसी ताकत नहीं थी। शी एंटर्ड, उस लड़की ने एंटर किया, फॉलोड बाय ए वैलेट, उसके साथ एक नौकर भी चल रहा था। कैरिंग ऑन हिज आर्म, उसने अपनी बाजुओं पे उठा रखा था नौकर ने एक बिग फर कोट, एक बड़ा सा फर का कोट उठा रखा था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो जो लड़की थी वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मोडेस्ट, लेकिन बड़ी ही मोडेस्ट लग रही थी, विनम्र लग रही थी, एंड क्वाइट शाई, और बिल्कुल शर्मीली लग रही थी। इन द फोर्ज, भट्टी में, एवरीथिंग वाज जस्ट एज, हर चीज वैसी थी, इट हैड बीन अर्लियर, जैसे कि पहले थी, इन द इवनिंग, शाम को। द मास्टर ब्लैकस्मिथ, वो जो मुख्य लुहार था, एंड हिज अप्रेंटिस, और उसका जो सहायक था, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, अभी भी अपने बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड, और जो आयरन था और जो कोयला था अभी भी चमक रहा था, इन द फर्नेस, भट्टी में। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ, जो स्ट्रेंजर था वो स्ट्रेच होकर, फैल कर सो रहा था, आउट ऑन द फ्लोर, फर्श पर। एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन, और उसने एक लोहे का टुकड़ा अंडर हिज हेड, अपने सिर के नीचे रखा था। एंड हिज हेड पुल डाउन, और उसने अपनी टोपी को खींच रखा था, ओवर हिज आईज, अपनी आंखों के ऊपर। एज सुन एज द यंग गर्ल caught साइट ऑफ हिम, जैसे ही यंग गर्ल ने उसको देखा, शी वेंट अप, वह उसके पास गई, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसकी टोपी को उठाया, ऊपर किया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, ये स्पष्ट था कि उस आदमी के सोने की आदत थी एक आंख खोलकर, वो बिल्कुल चौकन्ना था। ही जंप्ड अप, वो एकदम, उसने जंप सा लगा दिया अचानक, एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और ऐसा लग रहा था वो बहुत डरा हुआ था। माई नेम इज एल्ला विलमसन, मेरा नाम एल्ला विलमसन है, सेड द यंग गर्ल, यंग लड़की ने कहा। माई फादर केम होम, मेरे फादर घर आए, एंड सेड, और उन्होंने कहा, दैट यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्स टू नाइट, कि आज रात तुम भट्टी में सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, उसके बाद मैंने परमिशन मांगी, टू कम, यहाँ आने की, एंड ब्रिंग यू होम, और तुम्हें घर लाने की, टू अस, हमारे पास। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि तुम इतने मुश्किलों वाले टाइम से गुजर रहे हो। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उसने उस स्ट्रेंजर को देखा बड़ी ही दया से, विद हर हैवी आईज, अपनी भारी आंखों के साथ। एंड देन शी नोटिस, और उसके बाद उसने नोटिस किया, दैट द मैन वाज अफ्रेड, कि ये आदमी तो डर रहा है। इधर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो इसने कोई चीज चुराई है, और एल्स, या फिर ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, ये जेल से भाग कर आया है। शी थॉट, उसने सोचा, एंड एडेड क्विकली, और फटाफट बोली, यू मे बी श्योर, आप पक्का विश्वास करें कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कि तुम हमारे पास से कभी भी जा सकते हो, उतनी ही आजादी से जितनी आजादी से तुम आओगे। ओनली प्लीज स्टे विद अस, सिर्फ हमारे साथ रुको, ओवर क्रिसमस ईव, क्रिसमस की ईव पर, क्रिसमस की संध्या पर हमारे साथ रुको। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, उस लड़की ने ये सब कहा इतने दोस्ताना, इतने फ्रेंडली तरीके से,
दैट द रेड ट्रैप पैडलर, वो जो चूहेदानी बेचने वाला पैडलर था, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसको जरूर उसमें विश्वास आ गया होगा। वो आगे से बोला, इट वुड नेवर हैव अकर टू मी, मुझे ये कभी सूझा ही नहीं, दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस, कि आप इतनी परेशानी लेंगे मिस। ही सेड, आई विल कम एट वंस, मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ चलूंगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने स्वीकार कर लिया उस फर कोट को, विच द वैलेट हैंडेड हिम, जो नौकर ने उसे दिया, विद ए डीप बाउ, पूरा झुककर। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, उसने उस कोट को अपने फटे पुराने कपड़ों पर पहन लिया, एंड फॉलोड द यंग लेडी, और यंग लेडी को फॉलो करने लगा आउट टू द कैरेज, उस घोड़ा गाड़ी तक, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस, उसने उस हैरान लुहार की तरफ एक बार भी देखा भी नहीं, उस रेड ट्रैप बेचने वाले ने। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जब वो घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे उस सामंत के घर में, ही हैड evil forbidding, उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। Why the devil did I take that fellow's money? मैंने उस आदमी के पैसे क्यों चुराए? He thought, उसने सोचा, Now I am sitting in the trap, अब मैं ट्रैप में हूँ, अब मैं फंदे में हूँ, and will never get out of it, और इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। The next day was Christmas Eve, अगले दिन क्रिसमस की संध्या थी, and when the आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया फॉर ब्रेकफास्ट लेने के लिए, ही प्रोबेबली थॉट, वो शायद ये सोच रहा था, विद सेटिस्फेक्शन, पूरी संतुष्टि के साथ, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने पुराने आर्मी के साथी के बारे में, whom he had run across so unexpectedly, जिसको वो अचानक मिल गया था और उम्मीद नहीं थी और उसको मिल गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट, सबसे पहले हम ये देखेंगे, दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश, कि उसका कुछ मांस आ जाए, ऑन हिज बोन्स, उसकी हड्डियों पर। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी डॉटर से कहा, आयरन मास्टर ने, हु वाज बिजी एट द टेबल, लड़की टेबल लगाने में बिजी थी। एंड देन वी मस्ट सी, उसके बाद हम देखेंगे, दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू, कि उसे कोई काम मिल जाए करने के लिए, देन टू रन अराउंड द कंट्री, कि वो कंट्री में घूमता रहता है, सेलिंग रेड ट्रैप, चूहेदानी बेचते हुए। इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम, ये कितनी अजीब बात है कि हालात उसके साथ कितने बुरे हुए हैं। एज बैडली एज दैट, इतने बुरे? सेड द डॉटर, लड़की ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक दैट देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम, पिछली रात मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा उसके बारे में, टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि कभी वो पढ़ा लिखा इंसान था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, तुम थोड़ा धीरज रखो माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर, फादर ने कहा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वो साफ सुथरा होगा और अच्छे कपड़े पहनेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम्हें कोई अलग ही चीज नजर आएगी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड, लास्ट नाइट वो बड़ा ही एम्बेरस था, उसे शर्म आ रही थी। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे, वो जो आवारा भिखारी के मैनर्स है वो भी चले जाएंगे फ्रॉम हिम, उससे, विद द ट्रैम्प क्लोथ, जैसे जैसे उसके कपड़े जाएंगे पुराने, उसके मैनर्स भी वो वाले चले जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस, जैसे ही उसने यह बोला, द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर, और वो जो अजनबी था, पैल्डर था, वो वहां पे आ गया। यस, हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब वो बिल्कुल साफ था, वेल ड्रेस, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। द वेलेट हैड बाथ हिम, नौकर ने उसे नहला दिया था, कट हिज हेयर, उसके बालों को कटवा दिया था, शेव्ड हिम, उसकी शेव करवा दी थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स, इसके अलावा वो बड़े ही अच्छे दिखने वाले सूट में था, उसे बिलोंग टू ए आयरन मास्टर, वो सूट जो आयरन मास्टर का था। ही वोर ए व्हाइट शर्ट, उसने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, स्ट्रेच कॉलर, स्ट्रेच वाले कॉलर पहने हुए थे, पूरे अकड़ वाले कॉलर, एंड होल शूज, और पूरे सही सलामत शूज पहने हुए थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, लेकिन हालांकि जो गेस्ट था वो पूरी तरह से तैयार था, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, जो आयरन मास्टर था वो खुश नजर नहीं आया। He looked at him with puckered brow, उसने उसको देखा अपनी पक्कड ब्रो के साथ, अपनी आईब्रोज को भींच कर देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और ये समझना आसान था, दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, जब उसने उस अजनबी को देखा था, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, जो अनिश्चित रिफ्लेक्शन आ रहा था फ्रॉम द फर्नेस, जो फर्नेस से लाइट आ रही थी, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, उससे गलती हो गई थी। बट दैट नाउ, लेकिन अब, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, जब वो उसके सामने बिल्कुल दिन की रोशनी में खड़ा था,
इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। अब ये असंभव था गलती करना कि उसकी जान पहचान वाला है, मतलब वो उसकी जान पहचान वाला नहीं था। What does this mean? He thundered. आयरन मास्टर जोर से गुस्से से बोला, इसका क्या मतलब है? The stranger made no attempt to dissimulate. स्ट्रेंजर ने कोई प्रयास नहीं किया उसको शांत करने का। He saw, उसको पता चल गया at once, उसी समय, that the splendor had come to an end, कि उसकी जो शान शौकत है उसका अब खात्मा हो गया। It is not my fault, sir. उसने कहा, ये मेरी गलती नहीं है सर। He said, I never pretended to be anything. मैंने कोई दिखावा नहीं किया कुछ भी होने का, but a poor trader. मैं तो एक गरीब व्यापारी हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड, मैंने आपसे प्रार्थना की और मैंने आपसे कहा टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स, कि मुझे आप परमिशन दे दें उस भट्टी में रुकने की। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट, सबसे बुरा क्या होगा, आई कैन पुट ऑन माई रैक्स, मैं पहन सकता हूँ अपने फटे पुराने कपड़े अगेन दोबारा, एंड गो अवे, और यहाँ से चला जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा हिचकिचाते हुए, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये ईमानदारी की बात नहीं थी। यू मस्ट एडमिट दैट, आपको ये बात माननी चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और मैं हैरान नहीं होऊंगा, इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से, अगर शेरिफ आए, कोई पुलिसमैन आए और तुमसे इस बारे में बात करे। द ट्रैम्प लुक ए स्टेप फॉरवर्ड, जब ट्रैम्प ने ये देखा कि वो कह रहा है कि मैं पुलिस को बुलाता हूं, तो ट्रैम्प ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया एंड स्ट्रक द टेबल विद द फीस्ट, और जोर से मुट्ठी मारी अपनी टेबल के ऊपर, और उसने कहा, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, कि हालात कैसे हैं। ही सेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, ये पूरी दुनिया और कुछ नहीं, एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, वो सारी अच्छी अच्छी चीजें जो तुम्हें ऑफर की जाती हैं, आर नथिंग, वो और कुछ नहीं, बट चीज रिंड्स, वो पनीर के टुकड़े, एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और जो सुअर के मांस के टुकड़े हैं, सेट आउट टू ड्रैग, जो लगाए जाते हैं खींचने के लिए एक पुअर फेलो को, एक गरीब इंसान को, इनटू ट्रबल, मुसीबत में खींचने के लिए। एंड इफ द शेरिफ कम्स, अगर वो पुलिसमैन आता है, नाउ एंड लॉक्स मी अप, और मुझे लॉक कर देता है, मुझे जेल में बंद कर देता है, फॉर दिस, इसके लिए, देन यू, तब तुम मिस्टर आयरन मास्टर, मस्ट रिमेंबर, जरूर याद रखना, दैट ए डे मे कम, कि वो दिन भी शायद आए, व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, जब तुम्हें क्या चाहिए होगा, बड़ा टुकड़ा चाहिए होगा मांस का, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तुम फंदे में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, आयरन मास्टर ने हंसना शुरू कर दिया और उसने कहा, दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, ये तुमने इतना बुरा नहीं कहा माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन, चलो हम पुलिस वाले को अकेला छोड़ देते हैं इस क्रिसमस ईव पर, क्रिसमस की संध्या पर, बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर, लेकिन यहां से अब निकल जाओ एज फास्ट एज यू कैन, उतनी जल्दी जितना तुम निकल सकते हो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वो आदमी डोर को खोल रहा था, द डॉटर सेड, डॉटर ने कहा, आई थिंक ही ought to stay with us today, इसे हमारे साथ आज रुकना चाहिए। I don't want him to go, मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ से जाए। And with that she went and closed the door, ये बात कहकर वो गई और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। What in the world are you doing, तुम ये कर क्या रही हो, said the father, father ने कहा। The daughter stood there quite embarrassed, वो लड़की थी वहां पे खड़ी हो गई, बिल्कुल एम्बेरेस्ड होकर, उसे शर्म आ रही थी, एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, उसे पता नहीं था कि मुझे आंसर क्या देना है। दैट मॉर्निंग शी फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह उसे इतना खुशी फील हो रही थी, व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेच, जब उसे बड़ा घर जैसा और क्रिसमसी एटमोस्फियर लग रहा था, जब वो कई चीजें तैयार कर रही थी उस गरीब भूखे भिखारी के लिए। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया, वो इस आइडिया से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी, ऑल एट वंस, एकदम, एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, और यही कारण था कि उसने पैरवी की थी उस आवारा के लिए, उस भिखारी के लिए। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं सोच रही हूँ इस स्ट्रेंजर के बारे में, सेड द यंग गर्ल, यंग गर्ल ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स, ये चलते रहता है, द होल ईयर लॉन्ग, पूरे साल चलते रहता है, एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस, और शायद एक कोई ऐसी जगह नहीं है इन द होल कंट्री, पूरी कंट्री में, वेयर ही इज वेलकम, जहां पे इसका स्वागत होता हो, एंड कैन फील एट होम, जहां पर ये कंफर्टेबल फील कर सकता हो। वेयर एवर ही टर्न्स, जहां कहीं भी ये जाता है, ही चेस्ड अवे, इसे भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा इसे डर लगते रहता है कि कोई इसे अरेस्ट ना कर ले, गिरफ्तार ना कर ले, एंड क्रॉस एग्जामिन, और इसे क्रॉस एग्जामिन ना करे, इससे क्वेश्चन ना पूछे,
आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस। मैं चाहती हूँ कि ये एंजॉय करे एक दिन शांति का हमारे साथ यहाँ पर। जस्ट वन इन द होल ईयर, सिर्फ एक दिन पूरे साल में। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। जो आयरन मास्टर था वो हल्के हल्के कुछ बुदबुदाया, कुछ बोला। ही कुडंट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, लेकिन वो विरोध नहीं कर सका अपनी बेटी का। इट वॉज ऑल मिस्टेक, ये सब गलती तो थी ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड, लड़की बोलती रही। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे, लेकिन मैं नहीं सोचती कि हमें भगा देना चाहिए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान को, whom we have asked to come here, जिसको हमने कहा था यहाँ आने के लिए, and to whom we have promised Christmas cheer, और जिसको हमने वादा किया था क्रिसमस की खुशियों का। You do preach worse than a parson, तुम तो एक पादरी से भी बुरे उपदेश देती हो। said the iron master, आयरन मास्टर ने कहा, I only hope you won't have to regret this, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इसके लिए पछताना ना पड़े, तुम्हें इसके लिए दुख ना करना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, यंग गर्ल ने स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा एंड लेड हिम टू द टेबल, और उसे टेबल पर ले गई। नाउ सिट डाउन, अब बैठ जाओ, एंड ईट, और खाओ, शी सेड, उसने कहा। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके फादर अब मान गए हैं, अब वो कुछ नहीं बोलेंगे। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, वो आदमी जो रेड ट्रैप्स के साथ था, सेड नॉट ए वर्ड, वो एक वर्ड भी नहीं बोला। ही ओनली सेट डाउन, वो सिर्फ बैठ गया एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, और खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, बार बार, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वो उस यंग गर्ल को देखता था, हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसकी पैरवी की थी, उसके लिए बोली थी। व्हाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, ये उसका ये पागलपन वाला आइडिया क्या हो सकता है। आफ्टर दैट, उसके बाद, क्रिसमस ईव एट रामसजो पास्ट, जो क्रिसमस की संध्या थी रामसजो में बीत गई, जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, जैसे कि ये हमेशा बीतती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कोज एनी ट्रबल, वो जो स्ट्रेंजर था उसने कोई मुसीबत पैदा नहीं की। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, उसने कुछ और किया ही नहीं, वो सोता रहा। द होल फोरनून, दोपहर से पहले, ही ले ऑन द सोफा, वह सोफा पर लेटा रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, एक गेस्ट रूम में, एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और लगातार सोता रहा, इकट्ठा, बीच में उठा नहीं, एक ही स्ट्रेच में सोता रहा। एट नून, दोपहर जब हुई, दे वॉक हिम अप, उन्होंने उसे जगाया, सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वो अपना हिस्सा ले सके क्रिसमस के खाने में से कुछ। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन उसके बाद वो दोबारा सो गया। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, एज दो फॉर मेनी ईयर्स, काफी सालों से, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हेयर एट रामसजो। ऐसा लग रहा था कि वो इतने सालों से इतनी शांति से और इतना सेफली सोया ही नहीं है जितना कि वो रामसजो में सो रहा था। इन द इवनिंग, शाम को क्या हुआ, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री को लाइट किया गया, जगमगाया गया, दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने उसे दोबारा जगाया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और वो थोड़ी देर खड़ा रहा ड्राइंग रूम में, ब्लिंकिंग, अपनी पलकें झपकता हुआ, एज दो, मानो, द कैंडल लाइट हर्ट हिम, जैसे कैंडल लाइट उसे हर्ट कर रही थी। बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद, ही डिसअपियर्ड अगेन, वो दोबारा गायब हो गया। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, उसे एक बार फिर जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, तब उसे डाइनिंग रूम में जाना पड़ा, एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, और क्रिसमस की मछली और दलिया उसने खाया। एज सुन एज दे गोट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे ही सब खाने के टेबल से खड़े हुए, ही वेंट अराउंड, वे इधर उधर गया, टू ईच वन प्रेजेंट, जो कोई भी वहां पे प्रेजेंट था उसके पास गया, जो उपस्थित था, एंड सेड थैंक यू, और उसने थैंक यू बोला, एंड गुड नाइट, और गुड नाइट बोला, गुड नाइट विश की। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन वो जब यंग लड़की के पास आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, उस लड़की ने उसे कहा, दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, कि उसके फादर की इच्छा थी, दैट द सूट विच ही वोर, वो सूट जो उसने पहना हुआ था, वाज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, ये उसके लिए क्रिसमस का तोहफा था। He didn't have to return it, अब उसे ये वापस करने की जरूरत नहीं थी। And if he wanted to spend, अगर वो बिताना चाहता था नेक्स्ट क्रिसमस, अगली क्रिसमस ईव भी, अगली क्रिसमस की संध्या भी, इन ए प्लेस, उस जगह पे, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहां पे वो शांति से आराम कर सके, एंड बी श्योर, और पक्का हो सके, दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, उसका स्वागत होगा दोबारा भी, अगले साल भी। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिडंट आंसर, वो आदमी जो चूहेदानियों के साथ था, उसने जवाब नहीं दिया एनीथिंग टू दिस, इस चीज का। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल,
वो सिर्फ उस लड़की को घूर रहा था इन बाउंडलेस अमेजमेंट, बड़ी ही हैरानी के साथ। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन ए गुड सीजन। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी जो लड़की थी वो सुबह उठे बिल्कुल ताजा फ्रेश, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, सुबह जल्दी क्रिसमस की प्रार्थना के लिए जाने के लिए। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, उनका जो गेस्ट था अभी भी सोया हुआ था, वो पैडलर अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। वेन, जब एट अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे, दे ड्रोव बैक, वो वापस आ रहे थे फ्रॉम द चर्च, चर्च से। द यंग गर्ल सैट, जो यंग गर्ल थी वो बैठी थी, एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, उसका सर बड़ी उदासी से नीचे लटका हुआ था जैसे आमतौर से नहीं रहता था। एट चर्च, चर्च पर शी हैड लर्न, उसे पता चला था दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स, कि उनका एक पुराना क्रॉफ्टर्स किसान ऑफ द आयरन वर्क्स का हैड बिन रोब्ड, उसे लूट लिया गया है, बाय ए मैन, एक ऐसे आदमी के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो घूम घूम कर चूहेदानियां बेचता है। यस, हाँ, दैट वॉज ए फाइन फेलो, वही वो अच्छा इंसान है। यू लेट इन टू द हाउस, जिसे तुमने घर में आने दिया, रुकने दिया। सेड हर फादर, उसके फादर ने कहा। आई ओनली वंडर, मैं तो सिर्फ इतना ही सोच रहा हूँ, हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम, हमारी अलमीरा में अब तक कितने चांदी के चम्मच बचे होंगे, मतलब वो चोरी करके चला गया होगा। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप, उनकी जो गाड़ी थी अभी मुश्किल से रुकी थी स्टेप्स के सामने, सीढ़ियों के सामने। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट, जब आयरन मास्टर ने अपने नौकर से पूछा वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि क्या वो अजनबी अभी भी वहां पे था। ही एडेड, और उसने आगे से ऐड किया, दैट ही हैड हर्ड एट चर्च, कि उसने चर्च में ये सुना है, दैट द मैन वाज ए थीफ, कि वो आदमी एक चोर था। द वेलेट आंसर्ड, वो नौकर था, उसने आंसर दिया, दैट द फेलो हैड गोन, वो पर्सन तो चला गया है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, वो एक छोटा सा पैकेट छोड़ कर गया है, विच मिस विलियमसन वाज टू बी काइंड इनफ, और उसने कहा है कि जो मिस विलियमसन है कि इतनी दया करेंगी तो एक्सेप्ट, कि वो एक्सेप्ट कर लें एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, मेरी तरफ से वो क्रिसमस का प्रेजेंट एक्सेप्ट कर लें। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस यंग गर्ल ने उस पैकेट को खोल दिया, विच वॉज सो बैडली डन अप, जो बुरे तरीके से पैक किया गया था, डेट द कंटेंट्स, जो उसके अंदर सामान था, केम इन टू व्यू, वो दिखने लग गया एट वंस, उसी समय। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, लड़की ने खुशी से छोटी सी चीख मारी। शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसने क्या पाया, एक छोटी सी चूहेदानी। एंड इन इट, और उस चूहेदानी के अंदर ले पड़े हुए थे 3 wrinkled 10 kroners नोट, 3 हुए हुए मुड़े हुए 10 kroner के नोट्स पड़े थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन यही सब नहीं था। इन द रेड ट्रैप, उस चूहेदानी में, ले आल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज, एक लेटर था जो लिखा हुआ था बड़े बड़े जैग्ड करेक्टर में, कटे फटे अक्षरों में। क्या लिखा था? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानित और योग्य मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, क्योंकि तुम मेरे साथ इतनी अच्छी रही, ऑल डे अलोंग, पूरा दिन तुमने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, ऐसे व्यवहार किया मानो कि मैं कैप्टन हूं। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा करना चाहता हूँ, इन रिटर्न, वापसी में। एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, मैं वैसे ही व्यवहार करूंगा मानो कि मैं असली का कैप्टन हूँ। फोर आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम शर्मिंदा हो। एट दिस क्रिसमस सीजन, इस क्रिसमस के सीजन में, बाय ए थीफ, एक चोर के द्वारा तुम शर्मिंदा हो जाओ। बट यू कैन गिव बैक द मनी, लेकिन तुम ये पैसे वापस दे सकती हो, टू द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन को, ऑन द रोड साइड, जो रोड साइड पर रहता है। हु हैज द मनी पाउच, जिसके पास मनी पाउच था, हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम पर टंगा हुआ, एज ए बेट, वो चारा था, फॉर द पुअर वंडरर, एक गरीब आवारा के लिए। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट, और ये जो चूहेदानी है ये क्रिसमस का तोहफा है, फ्रॉम ए रैट, एक चूहा तुम्हें दे रहा है। Who would have been caught in this world's rat trap, वो चूहा जो इस दुनिया की चूहेदानी में फंस ही गया होता, if he had not been raised to captain, अगर उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार ना किया गया होता कैप्टन जैसा। Because in that way he got power to clear himself, क्योंकि उस तरीके से उसे पावर मिल गई है, शक्ति मिल गई है अपने आप को क्लियर करने की, अपने आप को साफ करने की, अपने आप को अच्छा इंसान बनाने की। रिटन विद फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के साथ लिखा गया, एंड हाई रिगार्ड, और पूरे सम्मान के साथ लिखा गया,
कैप्टन वोन स्टाले। उसने अपना नाम कैप्टन वोन स्टाले लिखा। वो वोन स्टाले था नहीं, लेकिन उसने इसलिए लिखा क्योंकि उसके साथ उस लड़की ने ऐसा व्यवहार किया था जैसे कि कोई कैप्टन के साथ किया जाता है। तो इस लेसन में हमें यह भी पता चलता है कि सबसे पहले उसको वो क्रॉफ्टर मिला था, लेकिन क्रॉफ्टर का कोई एक मतलब था क्योंकि वो अकेला था और उसे किसी की कंपनी चाहिए थी। दूसरा उसको पर्सन मिला था आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार इसलिए किया था क्योंकि उसने उसे अपना फ्रेंड समझा था, अपना जान पहचान वाला समझा था। लेकिन ये जो लड़की है, इसने फर्स्ट मीटिंग में ही पहचान लिया था कि या तो ये चोर है या ये जेल से भागा हुआ है, फिर भी उसने उसकी सेवा की। तो ये लेसन हमें ये बताता है कि अगर हम सेल्फलेस सर्विस करते हैं तो हम किसी भी इंसान को बदल सकते हैं। तो यहां पर ये लेसन एंड होता है।